हमारा ये थॉट होता है कि एलकेजी के बच्चे को क्या स्ट्रेस ही होगा, वो तो छोटा बच्चा है। बट हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि उसके पास भी एक थॉट प्रोसेस होता है। वी आर डीलिंग with alpha generation. We are called it children of reels because they are on reels, they are on social media. I request parents, please watch. Keep an eye. If you're providing mobile phone to a kid, तो आप देखिए कि social crimes कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस चीज को मद्देनजर रख के प्लीज go for it. आप देखिए कि हमारा बच्चा जो है वो क्या एक्चुअली देख रहा है। ये है चॉक एंड टॉक और मैं हूँ आपकी होस्ट नौशाबा इकबाल। प्राइवेट एजुकेशन यानी निजी तालीम पर मबनी ये सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कश्मीर लाइव स्टूडियो के जरिए। और आज का जो हमारा मौजू है वो स्कूल काउंसलिंग है। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है मैडम शाइस्ता शाह, जो DPS में पिछले 8 साल से एज अ काउंसलर वर्क कर रही हैं। इन्होंने MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी और PG रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में किया है। शाइस्ता जी, आपका खैर मकदम है हमारे इस शुमारे में। Thank you so much for inviting me to be the part of this सेशन। सो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करती हूँ इस शुमारे का आपसे पहला सवाल पूछते हुए। शाइस्ता जी, आप हमें बताएंगे कि जो स्कूल काउंसलिंग है उसका असल मकसद क्या होता है? देखिए, स्कूल काउंसलिंग जो हम देखेंगे इट्स टोटली ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बच्चे के लिए है। काउंसलिंग जो हमारे मैं अपने स्कूल की बात करूँगी, हमारा जो काउंसलिंग के रिलेटेड अप्रोच होता है वो हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। हम सिर्फ बच्चों को केटर नहीं करते हैं, हम बच्चों के साथ टीचर्स को केटर करते हैं। टीचर्स की काउंसलिंग होती है, ग्रुप्स में हम लेते हैं और पेरेंट्स की भी हमारे स्कूल में काउंसलिंग होती है। सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो हम ट्रायंगुलर प्रोसेस में चलता है, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट। सो जब तक हम तीनों कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, हम बेटरमेंट के लिए नहीं सोचते हैं बच्चे की। तो ये 3 चीजें हम लेते हैं और वी स्टार्ट विद द थिंग कि बच्चा one-on-one सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जहाँ पे हम हमारा ये मकसद रहता है कि हम बच्चे को सिर्फ इमोशनल वेलबींग के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए ना करें। हमारा ओवरऑल रहता है कि उसका जो भी है एकेडमिक प्रेशर्स है, एकेडमिक बैलेंस रहे, उसका जो सोशल प्रेशर है, सोशली वो केपेबल रहे कि आगे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग में काम करे, उसकी जो पर्सनल लाइफ में। बिकॉज देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग LKG के बच्चे को हमारा ये थॉट होता है कि LKG के बच्चे को क्या स्ट्रेस ही होगा, वो तो छोटा बच्चा है। बट हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि उसके पास भी एक थॉट प्रोसेस होता है। वो भी एक ऐसी चीज से गुजर रहा होता है, उसको भी अपने तरीके के स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में। तो हमारा ये है कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि LKG के बच्चे को क्या प्रेशर होगा, क्या एकेडमिक, क्या सोचता होगा। बट दे आर एन इंडिविजुअल, वो एक अलहदा इंसान होते हैं जो जिनको इक्वली हमें ट्रीट करना है कि एज एन इंडिविजुअल। उनके पास थॉट प्रोसेस है, वो सोचते हैं, वो मतलब इर्द गिर्द रहते हैं, सोशल जो भी आगे पीछे एनवायरमेंटल चीजें होती है, दे नोटिस दैट। सो इट स्टार्ट्स एक्चुअली फ्रॉम द ग्रेड LKG एज लॉन्ग एज लाइक हमारे स्कूल की जब हम बात करते हैं, तो LKG से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो होता है, हमारे 3 स्कूल्स है। हमारा जूनियर स्कूल है LKG to 4, देन 5th to 8 मिडिल स्कूल, देन सीनियर स्कूल इट्स लाइक अप टू 12th क्लास। तो हमारा जो है, हमारा टोटली डिफरेंट रहता है तीनों इसके लिए। जो हमारा लाइक LKG to 4 है, उसके लिए प्रोग्राम अलग है, 5th to 8 अलग है, एंड 8, 9 to 12 अलग प्रोग्राम रहता है। सो LKG जो हमारा है LKG to 4, उसमें हम one-on-one सेशंस प्रोवाइड करते हैं जो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए पहले होता है, और हम उनकी सारी नीड्स फुलफिल करते हैं। मैंने पहले ही कहा दैट वी केटर हॉलिस्टिकल अप्रोच होता है हमारा काउंसलिंग का। तो हम वहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच के अंडर हमारा जो सारा कुछ इमोशनल वेलबींग, हमारा जो बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो मकसद होता है स्कूल में, हमारा सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं है, पे फोकस नहीं है, बल्कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ओनली मेंटल। हमारा एट द एंड हमारा जो फोकस है, हमारा जो ये है, वो है कि हमारा जो बच्चा है वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग खाली ना हो, वो हमारा पहले वो इमोशनली बैलेंस्ड रहे, उसका दूसरा है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी वो रिस्पॉन्सिबल बने, और तीसरा जो है वो एक जो हमारा जो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, जो एट द एंड हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। तो ये 3 चीजें नजर में रख के हम अपने बच्चे को काउंसिल करते हैं।
तो ये सारी चीजें। शाइस्ता जी, मतलब आप जानते हैं कि आपने जैसे कि कहा आजकल के बच्चों पे छोटे से लेकर बड़े तक की काफी मेंटल प्रेशर रहता है, तो इन मेंटल चैलेंज को आप कैसे देखती हैं अपनी नजर से? हम एक्चुअली मेरा जो है हमारे हम सी अगर हम बच्चे की ओर देखेंगे, हमारे इस जनरेशन, बिकॉज वी आर डीलिंग with alpha generation, we are called it children of reels because they are on reels, they are on social media, so dealing with these kind of children is like कि हमें देखना है कि, और ऑब्वियसली ये दिस इज फ्रॉम द पहले से ही है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स यूनिक है, और हर एक बच्चे का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंगली जो भी जिस कोई बच्चा जो है उसको इतनी इमोशनल रेगुलेशन होती है, वो इतना रेजिलियंट होता है कि वो कोई भी चैलेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकता है। बट दूसरा बच्चा है वो बहुत लेट समझता है और उसके पास उतनी रेजिलियंस नहीं होती। यहाँ पे मैं कहूंगी कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टू बिल्ड द रेजिलियंस अमंग किड्स। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो अप्रोच होता है, हमारा अप्रोच ये होता है कि हमारा कहीं ना कहीं ओवर पैम्परिंग की वजह से, कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो हम करते हैं बच्चों को, हमारा देखो, हमारा जो होता है, हम जब पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें देखी है, आई डोंट वांट कि मेरा बच्चा वो नहीं देखना चाहिए। दैट इज यू नो टू बी चेंज, दैट थिंग, दैट थॉट इज टू बी चेंज। तो जहाँ पे हमें और दूसरा चीज है, दूसरा टाइप ऑफ पेरेंट होता है जो हेलीकॉप्टर पेरेंट होता है। वो हमेशा कभी भी बच्चा बोलेगा मामा ये क्या है, आप चुप करो, आपको नहीं पता है, जो मैं कह रही हूँ वो करो। सो उसका वो वहीं पे शन हो जाता है, वो जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खत्म हो जाता है। तो ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। जो वो लिसनिंग एयर, उसको जो वो स्पेस मिलनी चाहिए एक पेरेंट के पास, वो नहीं मिलती है। सो उससे वो डिस्ट्रेस में चला जाता है। उससे वो जब उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है अपनी बातें, तो वो नहीं कर पाता है। वो उस स्ट्रेस में रहता है कि मैं अगर माँ को बोलूंगा कि वो कैसे, वो डांट पड़ेगी, मैं बाबा को बोलूंगा वो मुझे डांटेगा। सो दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज थोड़ा सा वी हैव टू बी बैलेंस्ड इन अ वे, रहना चाहिए, ना कि बच्चे की ज्यादा जिद पूरी करनी हमारी ना ओवर पैम्परिंग होनी चाहिए, ना हमें वैसा पेरेंट बनना चाहिए कि जो हमेशा स्ट्रिक्ट और जो हमेशा सर पर ही सवार है कि नहीं जी मेरे हिसाब से आपको उठना है, मेरे हिसाब से आपको बैठना है। तो उस चीज के रिलेटेड, और एकेडमिक प्रेशर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस है यहाँ पे, हमें बच्चों को सोशल मीडिया के इर्द गिर्द देखते हैं तो उनका उस चीज का भी ये हो जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ टीचर एंड पेरेंट दोनों का काम है कि टू बिल्ड resilience among this, because dealing with these alpha kids and generational जो है। आपने अभी बोला कि एकेडमिक प्रेशर, हम आपको पता हर स्कूल में जो है एकेडमिक काफी ज्यादा प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें। तो आप कैसे इंश्योर करती है कि जो बच्चे की मेंटल वेलबींग है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो? देखिए, मेंटल हेल्थ जो है वो मैंने आपको पहले ये बताया दैट मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो हमारा डेवलपमेंट के साथ ही ये चलता है। जो आपकी कंडीशनिंग जैसे हुई होगी, अगर आपको वैसा बिल्डअप किया होगा कि आपकी रेजिलियंस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी डिसीजन मेकिंग। सी फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में जो है, हमारा 1-on-1 सेशंस के साथ ग्रुप सेशंस भी रहते हैं, ठीक है। हम जहाँ पे बच्चों को ग्रुप्स में लेते हैं एंड वहाँ पे वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है ना। हम ये चीजें बोलते हैं, जैसे हमारा है एकेडमिक प्रेशर्स है, पूरे साल के लिए हमारा प्लान बनता है कि हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा है, हमारा पीयर्स के साथ कैसा रिलेशन रहना चाहिए, हमारा फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, या हमारे जो भी ट्रांजिशनल चीजें हैं, या जो भी हमारा जो भी डे टू डे लाइफ की जो भी चीजें हैं, वो उसमें हम डिस्कस, ओपन डिस्कशन रहता है। बच्चे ओपनली बात करते हैं, स्पेस ऐसी मिलती है कि वो ओपनली, जी मुझे आज ये स्ट्रेस हुआ है और मुझे इस वजह से स्ट्रेस हुआ है, तो मैम हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस गाइड। और वहां पे हम पेयर्स को ही बोलते हैं, जैसे बड़ी सिस्टम वी क्रिएटेड, हम बच्चों को ही बोलते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन निकालो। सब जो बच्चे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ना, दे फील लाइक लाइटर, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलता है मैम मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में भूल जाता है, तो उसको दूसरा बच्चा बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे याद कर, ऐसे मुझे लर्न हुआ था। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे हम बड़ी सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो इससे बच्चे रिलैक्स काफी फील करते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और वो एक्सेल कर पाते हैं। सो वो चीज हमारे इसमें इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट ग्रुप सिस्टम, सो बड़ी सिस्टम। सो उससे उनको हेल्प मिलती है कि टू कम आउट विद दैट स्ट्रेसर जो भी है उनकी इस एकेडमिक चैलेंजेस के रिलेटेड। उसमें भी मैं बताऊंगी पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जब हम हायर क्लासेस में देखते हैं, सीनियर स्कूल में, वहां पे पेरेंटल प्रेशर बहुत
बहुत ज्यादा रहता है, नहीं जी आपको Exactly. मेडिकल लेना आपको है, मेडिकल लेना ही है, आपको ये तो साइंस यहाँ है में ही। जाना है, नो आर्ट्स नो नो कॉमर्स, यू हैव टू कॉमर्स, टेक मेडिकल बिकॉज आपको डॉक्टर मैं नहीं बन पाया लेकिन आपको आपको बनना है। बनना है। सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स नॉट टू डू दैट, बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को वो इंटरेस्ट जिसमें होता है वो कैजुअल लेते हैं, फिर जब हाँ, उनको मेडिकल की जगह कॉमर्स थमा कॉमर्स दिया, में कॉमर्स की जगह लाइकिंग्स नहीं है उसको, नहीं है, तो वो कैजुअल लेता है, उसका कैजुअल अप्रोच होता है टुवर्ड्स स्टडीज, और उससे वो एक्सेल भी तो नहीं कर उससे वो पाता। एक्सेल भी नहीं कर पाते। सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स नॉट टू थोपना नहीं है, वी हैव टू हमें उस लेवल पे अपने बच्चे के साथ रैपो बिल्डअप करना है कि उसको भी समझ आए कि नहीं मेरा माँ बाप क्या चाहता है, और हाँ वो माँ बाप भी समझने चाहिए कि एक्चुअल में बच्चे को एक्चुअल में चाहिए बच्चे क्या, क्या उसका चाहिए। इंटरेस्ट किस में है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप को तो नहीं पढ़ना है ना, नहीं, बच्चे एक्चुअली को ही बच्चे को ही पढ़ना है। पढ़ना है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस लेवल पे कि हम बच्चे को ये अथॉरिटी दे एटलीस्ट वो अपना स्टडी का जो है वो खुद करे। खुद करे। शाइस्ता जी, आपका जो सर्कल है वो काफ़ी वाइड होता होगा। आप इमोशनल सपोर्ट से लेकर करियर काउंसलिंग तक करके जी। करियर गाइडेंस देती जी। हैं। तो इसमें आपने ऑलरेडी कहा कि आप हमें डिटेल में बताएंगी कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ है या टेक्निक्स है जो आप अपनी काउंसलिंग में यूज़ जी, करते हैं? हमारा जो रहता है वन ऑन वन सेशंस में, ये मैंने आपको कहा इंडिविजुअल चीज़ें हैं, जी। इंडिविजुअल सपोर्ट में रहता है, उसमें हम सिर्फ इंटरेक्शन करते हैं बच्चे के साथ, और अगर एज ग्रुप छोटा है तो वी डू एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, जैसे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है एंड ऑल दैट। बड़े बच्चों के साथ विद सीनियर स्कूल एंड मिडिल स्कूल हमारा ये रहता है कि हम एक्टिविटीज में रोल प्लेस करते हैं। मैंने आपको कहा पहले बड़ी हाँ, सिस्टम है, उसमें हम रोल उसमें प्लेस रोल करते हैं, प्लेस आप या कराते वी हैं। हैव ओपन डिस्कशंस, वी हैव एक्टिविटीज रिलेटेड टू द, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल का टॉपिक हमारा रहा है कि हम बच्चों को साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया ये थ्रेट्स के बारे में हम थ्रेड्स के बारे में अवेयर सो करते हाँ, हैं। तो उसमें हमारा रोल प्ले रहता है कि कैसे सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, कैसे क्या होता है, उससे कितने हमारी स्टडीज हैम्पर हो जाती है, और हमारी पर्सनालिटीज कैसे चेंज हो जाती है, दैट वी ऑल शो थ्रू रोल प्लेस, स्टोरी टेलिंग्स, थिएटर्स हम दिखाते हैं, जी। डिस्कशंस होती है उस बात पे, और ऑफ कोर्स एक्टिविटीज उस रिलेटेड होती है, सो दैट कि उनको समझ, बिकॉज हमारे जो बच्चे होते हैं दे डोंट लिसन एक्चुअली, दे सी, जो They उनको see. दिखता है वही वो अडॉप्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी करते बिगनिंग। सो वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि सी दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर यू। उसके साथ साथ हमारा रहता है कि हम ट्रांजिशनल चेंजेस जो बच्चों में होती है अबाउट 5th क्लास, उसके साथ भी हम काम करते हैं, उसके साथ भी ओपन डिस्कशंस होते हैं, वी शो देम प्रैक्टिकली। वी हैव स्टार्टेड CSE प्रोग्राम्स, जिसमें हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन आवर स्कूल। सो उसमें हम सारा कुछ केटर करते हैं, जिसमें हमारा जो ट्रांजिशनल प्यूबेरिटीज होती है, इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं, हमारा जो उसमें रहता है कि इमोशनल रेगुलेशंस होती है टीनेज में, या हमारा जो opposite gender है, how to deal with, how to create that space with opposite gender, how to consent important है, boundaries important है, we actually guide them for that in that process ना, जो भी हमारा ये होता है। इसके साथ साथ हम पेरेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं कि पेरेंट को हमेशा we इन्वॉल्व कि उनको, हाँ, उनको घर पे भी वही नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले जो हम उनको स्कूल में प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे साथ बिल्कुल इक्वली चले, सो दैट कि इट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियरली कि ये स्टार्ट पहले से ही होता है, ये ट्रायंगुलर प्रोसेस चलता है, तो पेरेंट्स को हर जगह पे, हाँ, और रेगुलर PTIs होते हैं, सो दैट कि पेरेंट इन्फॉर्म्ड रहे कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, रिलेटेड टू द काउंसलिंग, रिलेटेड टू मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ओवरऑल होलिस्टिकली ग्रोथ कैसे मेरा बच्चा कर रहा है। सो दीज वर द अप्रोचेस जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को स्कूल में। नाजरीन, हमारा चॉक एंड टॉक चलता रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार इस्तेकबाल, बढ़ते हैं अपनी टॉक्स की तरफ। जी शाइस्ता जी, आप हमें बता रही थी कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, तो आप पेरेंट्स को किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करती है, किस तरीके से इम्पोर्टेंस देती है उनकी इन्वॉल्वमेंट की काउंसलिंग में? पेरेंट्स को हम रेगुलर PTIs, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन में बुलाते हैं, ट्रेनिंग इंटरेक्शन में बुलाते हैं। एक्चुअली हमारा जो भी, से फॉर एग्जांपल कोई बिहेवियरल
चीज़ देखी जाती है बच्चे में, या कोई भी इशू देखा जाता है, तो उस चीज़ में हम पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं, या रेगुलर हमारे वर्कशॉप्स रहते हैं पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे हम उनको काउंसलिंग एंड गाइडेंस करते हैं कि आपको कैसे चलना है। हाँ, हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे इस टाइम हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कैसे हम रोक सकते हैं बच्चे में, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो है आजकल बिजी रहते हैं घरों में, ठीक है, तो उनका बहुत लीनियंट अप्रोच होता है टुवर्ड्स मोबाइल फोन। दे जस्ट गिव देम मोबाइल फोन एंड दैट्स इट, दे डोंट नो व्हाट दे आर एक्चुअली वाचिंग ओवर देयर। सो कंटेंट जो है मेन चीज है बच्चे के लिए। मैं आज की डेट में ये नहीं कहूंगी कि हमें फोन नहीं देना है, बिकॉज वी आर बोर्न टू दीज थिंग्स, है ना, हमें ऑब्वियसली हमें फोन देना ही है, हमें अप टू डेट रहना ही है, हमें वक्त के साथ चलना ही है, तो हमें बच्चे को देना है। सो बट वी हैव टू लिमिट द टाइम ड्यूरेशन, एंड स्पेशली वी हैव टू सी कि हमारा बच्चा कंटेंट क्या देख रहा है। अगर एलकेजी का बच्चा है, वो कहीं मूवी तो नहीं देख रहा है, कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तो नहीं देख रहा है जो उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट कर रहा है, कोई 5th का बच्चा जो है वो ऐसी कोई गेम तो नहीं खेल रहा है जो उसके बिहेवियर पे, यू नो, जो उसके बिहेवियर को चेंज करे या कोई भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो चीज हमें आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि प्लीज वॉच, keep an eye if you're providing mobile phone to a kid, तो आप देखिए कि सोशल क्राइम्स कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस चीज को मद्देनजर रख के प्लीज गो फॉर इट। आप देखिए कि हमारा बच्चा जो है वो क्या एक्चुअली देख रहा है, वो कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट कंटेंट है, और देखिए कि अगर वो देख रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। अगर 1 घंटा फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर है एक एलकेजी के बच्चे के लिए या यूकेजी फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए हाफ एन आवर दिया है स्क्रीन टाइम, इट्स बेसिकली from the WHO that a child in between this age can watch half an hour screen देख सकता है। It's not particularly phone, screen, laptop, television. So अगर वो half hour की ड्यूरेशन में कुछ ऐसी inappropriate चीज देख रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं, हम रोक सकते हैं उसको, हम कंट्रोल कर, और हमारे पास ऐसे सेट रूल्स होने चाहिए फैमिली में कि जिसमें हम बच्चे को बोल सके कि नो दिस इज द टाइम लिमिट, तो आप इसके बाद ना देखिए, और बच्चा खुद आके आपको फोन वैसे रूल सेट करने चाहिए। जैसे कि हमारे फोन्स में पेरेंटल कंट्रोल होता है। तो जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस AI डेवलप हो रहा है, वैसे ही हमारे ऐसी चीजें भी डेवलप हो रही है कि वी कैन डू, यू नो, हम लॉक रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली फोन बंद हो सकता है, बट उसके लिए पेरेंट को आगे आना है। वी आर नॉट लाइक कि वी आर बिजी तो फोन थमा दिया। सो मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे हमारा जो है कश्मीर में हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है, हाउस होल्ड चोर्स इतने ज्यादा होते हैं कि मदर्स आर बिजी विद थिंग्स एंड बच्चे को फोन के साथ बिजी बट वी हैव टू केटर ऑल दीज थिंग्स। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम वी कैन नॉट से नो टू एनीथिंग, ना ही बच्चे को ना ही घर के चोर्स को, तो वी हैव टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स इन बिटवीन। सो इस चीज के लिए आई रिक्वेस्ट मदर्स का रोल है, नहीं बोथ पेरेंट्स का रोल है, बट अब ये है कि जो वर्किंग लेडीज आजकल तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, सो रोल तो इक्वली आ जाता है। तो इसलिए both the parents, it's not like mothers, fathers also, they have to keep eye on their children. Yeah, they have to keep आए कि ये क्या कर रहा है, ये अगर देख रहा है तो क्या देख रहा है। जी शाइस्ता जी, आप हमें बताएंगे जब मतलब बच्चा आपके पास कोई इशू या अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप कैसे इंश्योर करती कि उसका ट्रस्ट जो है बना रहे? सी हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है वो है रैपो फॉर्मेशन, रैपो बिल्डिंग। सो जो दैट इज द की ऑफ काउंसलिंग। जब रैपो बिल्डअप हो जाता है तो उस चीज के लिए 1-2 सेशंस हो ही जाते हैं, बिकॉज बच्चे का ट्रस्ट गेन करना इज अ बिग थिंग। तो अडल्ट को पता चल जाता है कि आगे कौन बंदा बैठा है, मुझे किसके साथ किया, तो बच्चे के साथ इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग, बट या when gradually आप बात कर रहे हैं और जब आप उसका ट्रस्ट लेते, जब देखिए हमारे जो हम एज ए अडल्ट में बात करूंगी, जब हम कभी स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल कि हमारी बात कोई सुने और उस सुनने से ही हम रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा हम एक वो सॉफ्ट सा हो जाता है कि नहीं जी मुझे किसी ने सुना, दिल हल्का हो जाता है। इनके साथ भी बिकॉज जो अडल्ट्स होते हैं वो दिमाग से रिश्ता बनाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो दिल से रिश्ता बनाते हैं, तो दे आर वेरी इनोसेंट इन दैट फेज। तो उनको क्या होता है जब उनकी बात सुनी जाती है ना, ये एक और चीज मैंने नोटिस की है अपने बच्चों में कि पेरेंटल जो है पेरेंट्स का अप्रोच बच्चों के साथ द रिलेशनशिप, द रैपो दैट इज मिसिंग, बिकॉज बच्चों पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है
कि बच्चों के पास बैठे, उनसे मतलब बातें करें। उनके साथ बातें करें, हाफ एन आवर उनके साथ बैठे, स्कूल में क्या हुआ, हाँ, दे आर उनको सुने। रश में होते हैं, जॉब से थक के आए होते हैं फिर नहीं बेचारे, सुनते। फिर वो बोलते हैं बच्चे कब सो जाएंगे, तो ऑल दैट Exactly, वो चीजें घूम रही होती है। तो वो एक एम्पैथेटिकल लिसनिंग हम जिसको बोलते हैं कि एक जी, वो empathy। वो एम्पैथी पेरेंट्स से वो जो क्रेव करता है बच्चा, हाँ, और जब वो स्कूल आता है और जब वो काउंसलर के पास बैठता है और वो चुप करके उसकी बात सुनता है, 50% जॉब जो इज ओवर, वो क्योंकि वहां पे बच्चे को ट्रस्ट मिलता है कि नहीं जी ये बंदा मुझे सुन रहा है, क्योंकि उनको Exactly। सुनने की प्रॉब्लम होती है ना, कोई हाँ, सुन नहीं रहा होता है। उनको कोई तो वो चीज मैंने नोटिस की है, जब हम बच्चे को सुनते हैं ना, कि उसी टाइम उसको वो हो जाता है रियलाइज कि नहीं, दिस इज द वन जिसके साथ आई हैव टू गो बियॉन्ड, जिसके साथ मुझे अपनी इमोशंस शेयर करनी, जिसके पास मुझे प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करनी है। जी। सो ऐसे करके आप अपने आप जो बच्चों का ट्रस्ट गेन करते ट्रस्ट रैपो बिल्ड फॉर्मेशन होती हैं। है। करियर गाइडेंस में आप कैसे हेल्प करते हैं बच्चों को? करियर गाइडेंस जो होती है, एक्चुअली आज माशाल्लाह वैसे बच्चे हैं जिनको करियर गाइडेंस की जरूरत होती है, बट होती उस है। लेवल पे नहीं होती है जब जब पहले वाले टाइम जमाने बोल का, सकते थे। क्योंकि आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, वी कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड वी कैन सी, और आजकल के कोर्सेज, आजकल की एजुकेशन माशाल्लाह बहुत ही है, तो उसमें वो वहीं से आते हैं, मैम आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, तो ये चीजें हैं, तो मुझे कैसे जाना है, तो वी हैव टू गाइड देम कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और आपको कैसे चूज करना है। तभी मैंने कहा कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ होता पे, है कि जो चीजें उनको बच्चे को चूज करनी है, लेट देम हाँ। फॉर देयर सेक, लेट देम चूज देयर क्योंकि आज के पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो जैसे थोपते हैं कुछ चीजें बच्चों पे, तो बच्चा प्रेशराइज होता है कि और मैं क्या करूं? वो एक्सेल नहीं कर पाता ना, बिकॉज उसका कैजुअल अप्रोच रहता है। जो अगर ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वो चीज दूंगी खाने में, जैसे दाल चावल है, मैं आपको सुबह जी। से शाम आपको पसंद नहीं है, मैं आपको नहीं। बोलूंगी आपको यही खाना है, तो हाँ। कभी ना कभी तो आप मना ही करोगे ना कि आई डोंट वांट टू बोलेंगे। ईट दिस। तो ये चीज रहती है कि जो उनका है, जिसमें वो जाना चाहते हैं, प्लीज लेट देम चूज, जी। लेट देम चूज। इस शुमारे का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। शाइस्ता जी, आप बताएंगी कि आपकी नज़र में आने वाले 5-10 सालों में जो ये स्कूल काउंसलिंग है, ये किस तरह इवॉल्व हो सकती है? देखिए, काउंसलिंग मुझे लगता है इट्स नॉट समथिंग वी हैव टू टैबो, वी हैव टू टैग इट। ऐसा कुछ नहीं है कि काउंसलिंग उसको ज़रूरत है जिसको कोई इशू है। मुझे लगता है आज की डेट में एवरीबडी नीड्स काउंसलिंग। काउंसलिंग इज जस्ट ए गाइडेंस, है ना, गाइडेंस, हाउ पाथ ऑलरेडी पता होती है, काउंसलर इज देयर टू गाइड कैसे हमें चलना है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जितनी अवेयरनेस हम इस बारे में, बिकॉज जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ साउंड मेंटल, हैव अ इमोशनल रेगुलेशन अमंग चिल्ड्रन। सो मुझे लगता है कि इमोशनली रेजिलियंस बनाना, या जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाना, तो वो चीज as long as our society is concerned right now, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उस चीज के लिए we need to guide, we need to counsel, we need to give them social, ethical and moral values एकेडमिक के साथ साथ, बिकॉज एकेडमिक्स तो आ रहा है, वो तो चल रहा है, बट दीज थिंग्स आर मिसिंग। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे CSE का वो जो हम कहते हैं सेक्सुअल एजुकेशन, जो है सेक्सुअलिटी एजुकेशन, उसका तो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वी हैव टू इवॉल्व विद दीज न्यू थिंग्स, सो दैट के बच्चे अवेयर रहे, बिकॉज अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट दीज डेज। सो मुझे लगता है कि हर किसी स्कूल में होना चाहिए, और हर किसी स्कूल का जो अप्रोच होना चाहिए बच्चों को समझने का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो हम उसको डांट पाट करके क्यों रो रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों, डिस्पाइट हम उसको ये बोले कि आप क्यों रो रहे हो, वी कैन गिव हिम और हर स्पेस जहाँ पे वो अपना वो बोल पाए, बिकॉज हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम रिएक्शन देखते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि ये रो क्यों रहा है, हम ये रो क्यों रहा है, बिकॉज हमें समझने की कोशिश करनी है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप रो रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर, नहीं ऐसा क्यों किया। से फॉर एग्जाम्पल कोई कप तोड़ दिया या गलती से कुछ हो गया, वी स्टार्ट हम ऐसे इंसान बिहेव करते हैं कि हम चिल्लाते हैं बच्चे पे। सो उसको भी बिकॉज बच्चा ही तोड़ सकता है ना, बड़ा तो नहीं तोड़ सकता है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा है, बच्चे जैसी हरकतें ही करेगा। जी फलानी बच्चे ने फलानी बच्चे को ऐसे किया, फिर दोनों साइड से बच्चे ही है, बट वी हैव टू काउंसल देम, बेटा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, कैसे चीज है, वी हैव टू काउंसल देम, वी हैव टू गाइड देम। हर किसी मोड पे, हर किसी जगह वी हैव टू गाइड देम सोशली, इथिकली, मॉरली, सो दैट एक अच्छा सोशल
बिहेवियर उनमें एक्सेप्टेबल बिहेवियर आ जाए। शुक्रिया शाइस्ता Thank you जी, so much. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस शुमारे में आप आए। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये था हमारा चॉक एंड टॉक और शाइस्ता जी ने हमें बताया कि काउंसलिंग की अहमियत क्या है। काउंसलिंग जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का टूल नहीं, बल्कि बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाने का भी एक जरिया है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चे को जो है उसकी कैपेबिलिटीज तक पहुंचा सके, चाहे वो इमोशनली हो, सोशली हो या मॉरली हो। आज के चॉक एंड टॉक में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।